गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कि कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से मैंने कुछ टॉपिक लिए थे। उन टॉपिक जो पहला टॉपिक चल रहा था अपना संख्या पद्धति में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, कुछ ट्रिक्स बताया, कुछ मेथड बताया। अब मैं अपना अगली मेथड लेके आ रहा हूँ, अगले ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ। जो अगली ट्रिक्स अपने पास में देखो, कल अपने पढ़ा था 2 अंकों वाली डिजिट पे, तो उन्हीं अंकों के ऊपर मैं अगले और क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें कि कैसे उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे और उनकी ट्रिक्स कैसे बनेगी। तो समझना, अपनी ट्रिक्स है अपने पास में कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या वह मूल संख्या यानी पहले जो नंबर दे रखा था वो नंबर, वह मूल संख्या का अंतर दे दिया जाए। का अंतर d है, तो अंकों का अंतर ज्ञात करो। तो इसके लिए आपके पास में पहली ट्रिक्स लेके आ रहा हूं। यहां पर अंकों का अंतर दे दिया आपके पास में d, ठीक, अपोन में क्या रहेगा आपके पास में 9 रहेगा, अपोन में 9। ये आपके पास में पहली ट्रिक्स है। इसके ऊपर अपन कोई क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो क्वेश्चन में बात करूं यहां पर 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या वह मूल संख्या का अंतर आपके पास में अंतर दे दिया 45। तो अंकों का अंतर ज्ञात करो। अंकों का अंतर ज्ञात करो, ठीक। तो कैसे करोगे? यहां पर अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है यहां पर 45 दे रखा है क्वेश्चन में आपके पास में। तो 45/9, 45 अपॉन 9, 9 की टेबल से कट जाएगा आपके पास में। तो 45 को 9 की टेबल से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास में 5। आपके पास में उन दोनों अंकों का अंतर कितना दे दिया 5 दे दिया गया। आप लोगों को ट्रिक समझ में आएगी। अगली ट्रिक्स की बात करूं मैं अब, तो इसमें इस बार दे दिया जाए कि अंकों को बदलकर यहां पर अंतर की बजाय उनका योग दे दिया जाए, उनका सम दे दिया जाए, उनका अंतर दे दिया, अंतर की बजाय क्या दे दिया जाए यहां पर योग दे दिया जाए। और योग को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, किससे? एस से। ठीक, ऐसे डिनोट कर रहा हूं। तो अंकों का योग की बात कर ली जाए, अंकों का योग ज्ञात करो। तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपके पास में S/11। ठीक, यहां क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बनाया मैंने यहां पर,
तो क्या कर दोगे यहां पर, दो अंकों से बनी संख्या के अंकों को बदलकर बनाई गई संख्या व मूल संख्या का योग दे दिया जाए, इस बार का योग। ठीक, आपके पास में दे दिया गया जैसे 77 77, तो अंकों का योग ज्ञात करो। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा आपके पास में यहां पर 77/11 कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसी प्रकार अपन अगली ट्रिक्स लेके आ रहे हैं अपने पास में यहां पर। मैं दो संख्या ले रहा हूं यहां पर, दो संख्याओं का अंतर d व उनका गुणनफल g है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या रहेगी आपके पास में, योग क्या हो जाएगा अंकों संख्याओं का योग होगा आपके पास में √4g प्लस d²। ये आपके पास में इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक रहेगी कि 4g प्लस dg क्या रहेगा आपके पास में अंकों का गुणनफल को g से डिनोट किया मैंने और अंतर को किससे किया डिफरेंस यानी कि d से डिनोट कर दिया यहां पर। अब क्वेश्चन लेके आए यहां पर कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, का अंतर दे दिया यहां पर 3 तथा उनका गुणनफल 270 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो कैसे करोगे यहां पर 4g प्लस d² यानी कि g तो क्या आपके पास में गुणनफल, तो 4 इंटू 270 यानी कि 4 गुना 270 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यहां पर, तो 0 4 से 4 से यहां पर 28, फिर 4 2 जा आपके पास में 8 और 10 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 10 और यहां पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 1080 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपके पास में 1089। ये किसका होगा आपके पास में, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास में 33। आई होप आपको ये ट्रिक्स भी समझ में आएगी। अब अपन अगली ट्रिक्स लेके आ रहे हैं यहां पर। इसी क्वेश्चन में बात कर लिया जाए, अब आपके पास में संख्याओं का अंतर की बजाय आपको योगफल दे दिया जाए, संख्याओं का योगफल दे दिया जाए आपके पास में s तथा उनका गुणनफल दे दिया जाए। तो संख्याओं का अंतर पूछा जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए अंतर। ठीक, तो अंतर कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग यहां पर,
अंतर के लिए रहेगा आपके पास में फॉर्मूला अंतर इज इक्वल टू रहेगा एस स्क्वायर माइनस 4g। ठीक, अब इसमें मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर दो संख्याओं का अंतर की बजाय देखो क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर क्वेश्चन डाला मैंने यहां पर दो संख्याओं का योगफल कितना लिया मैंने 30 तथा उनका गुणनफल की बात करूं मैं यहां पर गुणनफल ले लिया मैंने यहां पर 216। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, यहां पर एस की वैल्यू के यहां पे सम यानी कि योग कितना दे दिया आपके पास में 30 का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू जी की वैल्यू कितनी दे दी आपके पास में 216। 30 का स्क्वायर कितना जाएगा यहां पे आपके पास में 900 माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे यहां पर तो ये कितना जाएगा आपके पास में 864। 900 में से 864 सेपरेट करोगे यहां पे घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास में यहां पर 36। तो अंडरूट 36 और अंडरूट 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास में 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इस बार मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया और क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग दे दिया आपके पास में 30 तथा उनका गुणनफल 216 दे दिया गया और उन दोनों संख्याओं का क्या दे दिया आपके पास में, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। मैं बड़ी संख्या पूछी आपसे कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो बड़ी और छोटी संख्या के लिए मैंने आपको कोई ट्रिक्स तो अभी बताई नहीं, तो उन ट्रिक्स को एक बार नजर ध्यान समझना अच्छे से। देखो बड़ी संख्या के लिए आपके पास में रहेगी ट्रिक्स। बड़ी संख्या दो संख्याओं में बात की जाए तो बड़ी संख्या रहेगी आपके पास में यहां पर s प्लस डी अपॉन में 2 और छोटी संख्या रहेगी आपके पास में यहां पर s माइनस डी अपॉन में 2। तो ये क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर संख्याओं का योग दे दिया, संख्याओं का गुणनफल दे दिया और आपसे पूछा गया यहां पर बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करोगे यहां पर, तो देखो संख्याओं का अंतर आप पता कर लो। यहां पर संख्याओं का अंतर पता कर लोगे तो आप इस फॉर्मूले में क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे। कैसे, यहां पर संख्याओं का योग 30 दिया यहां पर, तो आपके पास में देखो क्वेश्चन में बात कर रहा हूं यहां पर, तो आपके पास में अंतर इज इक्वल टू क्या था, आपके पास में अंतर इज इक्वल टू था सम कितना आपके पास में 30 का स्क्वायर माइनस क्या था आपके पास में 4 इंटू जी की वैल्यू कितने आपके पास में 216। तो 30 का स्क्वायर 900 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो कितना जाएगा 864 36 और यहां इसकी वैल्यू क्या आ गई थी आपके पास में 6। यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब बात की थी यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या के लिए देखो फॉर्मूला मैंने ये लिया पहले आपके पास में s प्लस डी अपॉन में 2। तो s कितना दे दिया आपके पास में 30 प्लस अंतर कितना है इनका 6/2। यहां पे कितना जाएगा आपके पास में 36/2 यानी कि 18। बड़ी संख्या वो 18 है। छोटी संख्या की बात कर ली जाए तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में यहां पर s की वैल्यू क्या दे दी आपके पास में वही 30 माइनस अंतर कितना दे दिया आपके पास में 6/2। तो ये 24/2 2 के भाड़े से कितने बार कर जाएगा 12 बार, यानी कि छोटी संख्या की आपके पास में 12। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।